ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अपनी अगली प्रार्थना में प्रहलाद महाराज और वहाँ के निवासी हरिवर्ष के निवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन धावतो बहि। वो कह रहे हैं यस्या अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जिसने भी भगवान की अकिंचन भक्ति की है, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, देवताओं के जितने भी अच्छे गुण हैं वो सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अभी क्या है, ये जो हमारे अच्छे गुण हैं हमारी बद्ध अवस्था में ये सब ढके हुए हैं। जैसे सोने के ऊपर मैल जम जाता है, गंदगी जम जाती है तो सोने की चमक दिखती नहीं है। जब आप गंदगी हटा देंगे तो सोने की चमक वापस आ जाती है। या फिर शीशा, मिरर, अगर उसके ऊपर भी धूल जम जाती है आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप धूल को निकालेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से सभी जीवों के अंदर में भगवान जैसे ही गुण हैं, दिव्य गुण हैं। क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं तो उनके जैसे गुण तो होंगे हमारे में। अंतर इतना होता है हमारे में और भगवान में, उनके जो दिव्य गुण हैं वो अनंत हैं। हमारे अंदर में जो दिव्य गुण हैं वो छोटी मात्रा में है, क्वांटिटी कम है। तो ये 3 बड़े सुंदर उदाहरण बताए गए हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कैसे हर एक जीव में भगवान के ये दिव्य गुण होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं। पहला उदाहरण दिया है जैसे अग्नि, और अग्नि के अंदर में अग्नि की चिंगारी। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी अग्नि है, उसमें से कई बार चिंगारी निकल करके बाहर गिर जाती है। फायर और स्पार्क ऑफ फायर, आग और आग की चिंगारी। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये आग की चिंगारी जो है कहीं पर गिर जाती है, किसी कपड़े के ऊपर गिर जाती है,
तो कपड़े के ऊपर एक छेद हो जाता है छोटा सा। लेकिन बड़ी आग जो होती है उसमें बहुत अंतर है। एक छोटी सी चिंगारी में सारे गुण हैं अग्नि के, बहुत छोटी मात्रा में है। एक बड़ी आग जो है पूरे बिल्डिंग को जला करके राख कर सकती है। एक छोटी चिंगारी एक शर्ट के अंदर में छेद कर सकती है। इसी प्रकार से बड़ी जो अग्नि है उसका तापमान, उसके अंदर में जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है। छोटी चिंगारी में कितना होता है? बहुत कम होता है। बड़ी जो अग्नि है उससे बहुत रोशनी फैल जाती है, उजाला होता है। छोटी चिंगारी से थोड़ा उजाला होता है। तो दोनों में गुण तो एक जैसे हैं, लेकिन गुण की मात्रा अलग अलग है। यह पहला उदाहरण दिया जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है सोने का एक छोटा सा आभूषण, जैसे मान लीजिए सोने की अंगूठी, और एक है सोने की खान, गोल्ड माइन और गोल्ड ऑर्नामेंट। गोल्ड का रिंग हो गया और गोल्ड की माइन हो गई। जैसे भारत में बहुत जगह पर है, जैसे कोलार में कहते हैं कि सोने की खान है, गोल्ड की माइन है। अब देखिए दोनों में बहुत अंतर है। ये भी सोना है, वो भी सोना है, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा कम है। एक गोल्ड रिंग की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 हो गई, 20,000 हो गई। लेकिन एक जो सोने की जो माइन है, खान है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसकी वैल्यू इतनी है, वहां पर इतनी मात्रा में सोना है। तो ये दूसरा उदाहरण दिया है। तीसरा उदाहरण दिया है पानी की बूंद और पानी का सागर। सागर में से अगर आप एक बूंद निकाल लेते हैं तो उसमें भी वही गुण है जो सागर के अंदर में है, लेकिन दोनों में मात्रा अलग है। पानी की बूंद में भी नमक होता है, सागर में तो बहुत सारा नमक होता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश हैं, ये तो भगवान ने भगवत गीता में स्वयं बताया है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मतलब क्या है? हम सब भगवान के ही अंश हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के गुण हमारे अंदर में भी हैं। लेकिन अभी क्या है, धक गए हैं हमारी बद्ध अवस्था में। तो अब ये क्या कह रहे हैं, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, अकिंचन भक्ति करता है, अकिंचन मतलब मिश्रण वाली नहीं, शुद्ध भक्ति, प्योर। जैसे पानी में आप दूध मिला देते हैं तो मिश्रित हो जाता है, घी के अंदर में कुछ और मिला देते हैं, मिलावट हो जाती है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसी प्रकार से भक्ति में आप कर्म मिला दो, ज्ञान मिला दो, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां मिला दो, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति जो है जब व्यक्ति करेगा तो सारे देवताओं के अच्छे गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। ये वो बता रहे, प्रहलाद जी कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। जो भी कोई व्यक्ति अकिंचन भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है भगवान की, क्या होगा? सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। सुरा का मतलब होता है देवता। देवताओं के सारे अच्छे गुण उसके अंदर में प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं? पहले से हैं, अभी ढके हैं। भक्ति करने से ये जो परत है गंदगी की वो निकल जाती है, तो जो हमारे अंदर में पहले से गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये बताया है। और वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है, वो बाहरी रूप से दिखा सकता है, अरे मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत दानवीर हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे अंदर में बहुत सारे अच्छे गुण हैं। प्रहलाद कह रहे हैं वो असली गुण नहीं है, वो केवल उसके मानसिक गुण मात्र हैं, उसकी आत्मा के गुण प्रकट नहीं हुए हैं। तो क्या कहते देखिए, वो कहते हैं हराव अभक्तस्य, जो हरि का अभक्त है, जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भक्ति में नहीं लगा है, कुतो महत गुणा, उसमें कहां से महान गुण आएंगे। हराव अभक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन धावतो बहि, जो भी वो अपने अच्छे गुण दिखा रहा है केवल वो उसके मानसिक गुण मात्र हैं। मनोरथेन धावतो बहि, क्योंकि वो मन के रथ के ऊपर भाग रहा है। तो ये बताया गया है। अब देखिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 26 दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं कि भगवान के श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके हैं। जैसे श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथाओं का कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना मंदिर में। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। वंदनम, भगवान के सामने जाकर के उपयुक्त उत्तम श्लोकों की प्रार्थना करना। वंदनम, तो ऐसे बहुत सारे हैं। 9 प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जब हम इन भक्ति के कार्यक्रम में लग जाते हैं तो क्या होता है, ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं भगवान का महान भक्त हूं, तो लक्षणों से पहचानना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से उसने भगवे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी माला लटकाई हुई है, बड़ी जटा रखी है, बड़े बाल रखे हुए हैं, ये जो है बाहरी दिखावे से कोई भक्त नहीं बनता है। हमारे अंदर उसके लक्षण होने चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, उसके लक्षण होते हैं। भाई उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके पास में कौन सी गाड़ी है ना, उसका घर कैसा है, उससे पता चलता है कि भाई इसके पास में कितना पैसा है। एक आदमी कहता है मैं बहुत स्वस्थ हूं, तो उसके भी लक्षण होते हैं। बीमार व्यक्ति के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से उत्तम भक्त के भी लक्षण होते हैं। तो 26 लक्षण बताए गए। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला बताया है दयालु, सभी जीव के प्रति उसकी दया है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, ये तो जानवर है, इसको कसाई खाने भेज दो, वो दया नहीं कहलाती है। सभी जीवों के ऊपर उसकी कृपा है, दया है। दूसरा, उसका कोई शत्रु नहीं है। हम इस भौतिक संसार में किसी के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु होते हैं। भगवान का महान भक्त किसी का शत्रु नहीं है, सबका मित्र है, सबका सबसे बढ़िया मित्र है। तीसरा, वो हमेशा सत्य का पालन करता है, असत्य के पीछे नहीं भागता है, हमेशा सत्य का पालन करता है।
चौथा, वो सभी जीवों के लिए बराबरी का व्यवहार करता है, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि भाई ये व्यक्ति धनवान है इसका अलग, ये व्यक्ति गरीब है ये अलग, इसके साथ मेरा व्यवहार अलग। जो महात्मा है उसके लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई जानवर है ना कोई मनुष्य है, सब उसके लिए बराबर है। पांचवा, उसके अंदर में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। छठा, उनकी आत्मा अत्यंत विशाल है, उनका मन बहुत विशाल है, तभी तो उनको महात्मा कहते हैं। महान आत्मा जिसकी चेतना बहुत विकसित हो चुकी है। सातवां, वो बड़े मृदु हैं। मृदु मतलब होता है बड़े वाम स्वभाव के हैं, माइल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। आठवां, वो हमेशा अंदर से और बाहर से शुद्ध रहते हैं। नौवां, निष्किंचना, उनके पास में कोई आमदनी बहुत, बैंक बैलेंस जो शरीर के लिए जरूरी है केवल उसी का प्रयोग करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा घर, ये मेरा, वो सब नहीं है। उनका केवल उनकी एकमात्र संपत्ति भगवान है। बाद में 10वां, सभी के लोगों के सभी के लिए वो कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार की देखरेख मात्र करूंगा और बाकी लोगों के लिए, उनके लिए मेरा कुछ कार्य नहीं है। सबके वेलफेयर के लिए वो कार्य करते हैं। तो और भी इसी प्रकार से अच्छे गुण हैं, उनकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।